जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मैं जितेंद्र कुमार आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज अपन ने एक देखने वाले एक छोटा सा टॉपिक का नाम है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में जो अभियान किए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने, जो आप कह सकते हो जो अटैक किए हैं, जो आक्रमण किए हैं, जो युद्ध किए हैं प्रमुख, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों एक प्रसिद्ध शासक हुआ करते थे दिल्ली के, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। तो अलाउद्दीन खिलजी से जो भी प्रमुख अभियान है उन सबको अपन समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, चीज़ों को एक्सप्लेन करने का हर इंसान का अलग तरीका होता है। हो सकता है आप जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा अलग तरीका हो, कोई दूसरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो उसका कोई अलग तरीका हो। चीज़ें वही हैं, सिर्फ बताने का सिर्फ और सिर्फ फर्क होता है। कुछ एक जो चैनल है इस चीज़ को दूसरी प्रकार से बताएंगे, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में दूसरे प्रकार से बताएंगे, या आप कहीं दूसरी जगह से गाइडेंस लोगे वो अलग प्रकार से बताएंगे। हो सकता है कुछ एक सेम इसी प्रकार से भी बता दें, तो बताने का तरीका अलग अलग होता है। ये आपको नहीं देखना है, आपको दोस्तों ये देखना है पढ़ने में। अगर आप एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आप समझ रखते हो, तो आपको पढ़ाने के तरीके में ये देखना है कि जो आपको पढ़ा रहा है, चाहे वो चैनल पढ़ा रहा हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा हो, चाहे कोई भी पढ़ा रहा हो, आपको वहाँ से ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये है कि आप वहाँ से कितना सीख पाते हो, आप वहाँ से कितना याद कर पाते हो, और वहाँ से आप याद करके अपने जो आपका जो लक्ष्य है उसको आप कितनी जल्दी प्राप्त कर पाते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है। ये चीज़ कोई मायने नहीं रखता कि अगला इंसान है वो कहाँ से पढ़ के आ रहा है, कौन सी बुक से पढ़ के आ रहा है, या फिर वो आपको कैसे पढ़ा रहा है। ये चीज़ मायने नहीं रखती है। मायने आपके लिए सिर्फ ये होना चाहिए कि मैं यहाँ से कितना समझ पा रहा हूँ, जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे हो। इसलिए जहाँ से आपको जो भी आपको माध्यम उचित लगे, आपको सही लगे कि ये फैक्टर मेरे लिए यहाँ से मैं इसको आसानी से याद कर पा रहा हूँ, आप उसी दिशा में बढ़े। चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी साधन हो, आप उसी का सहारा लें तो निश्चित रूप से आप सफल होगे। जहाँ से आपको सीखने और समझने के लिए नहीं मिल रहा उस चीज़ को आप स्किप करें, उस चीज़ से दूर हो, क्योंकि फालतू में दोस्तों टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। सफलता के लिए एक सही दिशा के अंदर आप आगे बढ़ो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए दोस्तों एक बार इसको शुरू करते हैं और समझते हैं इसको। तो देखिएगा दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के भारत में प्रमुख अभियान हुए, तो इन अभियानों से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ एक बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। कई बार थोड़ा घुमा के प्रश्न पूछता है, तो अपन दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे, लेकिन एक बार इसको समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों मुख्यतः राजस्थान के अंदर दोस्तों जो फेमस है वो 4 अभियान किए हैं। चारों अभियानों का आप नाम याद रखोगे, क्रम से नाम है रणथंभौर अभियान, चित्तौड़गढ़ अभियान, सिवाना अभियान और जालोर अभियान। क्रम से याद रखोगे। क्रम से याद रखने का मतलब ये दोस्तों, पहले रणथंभौर अभियान किया था, उसके बाद में किया था चित्तौड़ अभियान, उसके बाद में किया था सिवाना अभियान, और उसके बाद में किया था जालोर अभियान। अब कब कब किया था, चारों की आपको सन याद रखनी है दोस्तों। 1301 ईस्वी में किया था रणथंभौर अभियान, 1303 ईस्वी में 2 साल बाद में किया चित्तौड़गढ़ अभियान, और 1308 में 5 साल बाद किया सिवाना अभियान, और इसके दोस्तों 3 साल बाद में किया जालोर अभियान। तो सन उम्मीद करता हूं आपको याद हो चुके होंगे। 1301, 1303, 1308, 1311। तो चारों सन आपको ध्यान रखनी है। क्यों ध्यान रखनी है, अपन देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों अपन जो कुछ एक इनसे महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, इनको अपन देखते हैं। तो क्या है फैक्ट, देखिएगा दोस्तों एक बार इनको। फैक्ट है दोस्तों, पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर अभियान किया था या रणथंभौर पर आक्रमण किया था, उस समय वहां के शासक कौन थे। तो ध्यान रखना, उस समय जो रणथंभौर के शासक थे वो थे दोस्तों हमीरदेव चौहान। तो ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी के अटैक के समय रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान। और दोस्तों ये जो अभियान किया था इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का पहला साका इसी अभियान के दौरान हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ हुआ, तो आप बताओगे रणथंभौर में। तो राजस्थान का पहला शाखा इसी अभियान के दौरान हुआ। इस साके में दोस्तों हुआ क्या था, हमीरदेव तो वीरगति को प्राप्त हुए, और इनकी पत्नी हमीरदेव की पत्नी थी रंगदेवी। रंगदेवी ने दोस्तों रनिहार तालाब में कूदकर है वो जल जोहर किया था। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखना है। हमीरदेव वीरगति को प्राप्त हुए, इनकी पत्नी रंगदेवी है वो उन्होंने जल जोहर किया था। अगला बिंदु आप ध्यान रखोगे, राजस्थान का प्रथम जल जोहर आपसे पूछे तो आप बताओगे रणथंभौर को। रणथंभौर में हुआ था राजस्थान का प्रथम जल जोहर, और किसने किया था,
रंग देवी ने किया था, जो हमीर देव की पत्नी थी। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी बिंदु आपको याद हो चुके होंगे। एक बार इसको रिकॉल करते हैं। पहला अभियान रणथंभौर अभियान कब हुआ? 1301 ईस्वी में हुआ। शासक कौन थे उस समय? हमीर देव चौहान थे। राजस्थान का प्रथम शाका इसी को कहा जाता है। इसमें रंग देवी ने जल जोहर किया था और राजस्थान का जल जोहर, प्रथम जल जोहर भी इसे कहा जाता है। प्रथम शाका और प्रथम जल जोहर दोनों को आप ध्यान रखोगे, रणथंभौर से संबंधित है। बढ़ते हैं इससे आगे। अब देखते हैं चित्तौड़गढ़ अभियान। जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया तो उससे संबंधित बिंदुओं को अपन याद करते हैं दोस्तों। कब हुआ? सबसे पहले अपन ने याद किया था 1303 ईस्वी में, इसके 2 साल बाद में 1303 ईस्वी में हुआ। शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी ने जब अटैक किया था, आक्रमण किया था, उस समय चित्तौड़गढ़ के शासक कौन थे दोस्तों? रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह थे शासक। और इसके दौरान दोस्तों जो जोहर किसने किया था? जोहर किया था दोस्तों रानी पद्मिनी ने, और वीरगति को प्राप्त हुए थे इसमें गोरा व बादल। तो ये बिंदु अपने को ध्यान रखने हैं। अब जो 2 बिंदु आपको और ध्यान रखने हैं, पूछा जाता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाका कब हुआ? तो आप आंसर बताओगे 1303 ईस्वी में। किसके समय हुआ? रावल रतन सिंह के समय हुआ। और एक और बिंदु आप ध्यान रखोगे कि ये जो दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था, तब इसके ऊपर कब्जा कर लिया था। जब रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुई और रानी पद्मिनी ने जोहर किया था, तो उस समय दोस्तों उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम चेंज कर दिया था। तो क्या नाम रखा था? तो ध्यान रखना है। इसके बाद जो चित्तौड़ के प्रथम शाके के बाद दोस्तों चित्तौड़गढ़ का नाम चेंज करके अलाउद्दीन खिलजी ने रख दिया था खिजराबाद। तो ये नाम दोस्तों काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। चित्तौड़गढ़ अभियान के बाद में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम क्या रखा? खिजराबाद। तो यहां से इन सभी बिंदुओं को अपने को ध्यान रखना है। एक बार अपन रिकॉल करते हैं दोस्तों। कब हुआ? 1303 ईस्वी में। शासक कौन थे? रावल रतन सिंह। चित्तौड़ का इसे प्रथम शाका कहा जाता है। नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? चित्तौड़ का खिजराबाद। इसमें जोहर किसने किया था? रानी पद्मिनी ने। और वीरगति को प्राप्त हुए थे दोस्तों गोरा व बादल। तो इन सब बिंदुओं को आप याद रखोगे। उम्मीद करता हूं ये सब याद हो चुके होंगे आपके। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों सिवाना अभियान। जो सिवाना अभियान है दोस्तों, इससे संबंधित बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले तो कब हुआ? 1308 ईस्वी के अंदर। इस समय दोस्तों जो शासक कौन थे? सिवाना के शासक कौन थे? शीतल देव थे दोस्तों सिवाना के शासक। तो नाम याद रखना है, शीतल देव। और दोस्तों कई बार यह भी पूछा जाता है, तो सिवाना अभियान के दौरान जो शीतल देव के सेनापति कौन थे? तो सेनापति का भी आपको नाम याद रखना है, 1-2 बार पूछा गया है। कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग थे दोस्तों इसके शीतल देव के सेनापति। और ये दोस्तों सिवाना का पहला शाका था। और नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना अभियान के दौरान सिवाना का नाम बदल के क्या किया गया था? खेराबाद। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्पेशली ध्यान रखना। सिवाना अभियान के बाद में जो सिवाना का नाम बदल के अलाउद्दीन खिलजी ने खेराबाद कर दिया था। चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया, सिवाना का नाम खेराबाद किया। तो एक बार अपन रिकॉल करते हैं, कब हुआ? 1308 ईस्वी में। शासक कौन थे? शीतल देव थे। सेनापति कौन था शीतल देव का उस समय? कमालुद्दीन गुर्ग था। और सिवाना का पहला शाका था। और नाम बदलकर क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? सिवाना का खेराबाद कर दिया था। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं। इससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों जालोर अभियान। अब अपन देखते हैं दोस्तों जालोर अभियान को। सबसे पहले वही बात, कब हुआ? 1311 ईस्वी में हुआ। शासक कौन थे उस समय? शासक थे दोस्तों कानड़ देव सोनगर्रा। तो कानड़ देव सोनगर्रा थे उस समय शासक। जालोर का दोस्तों ये पहला शाका था। और नाम बदलकर जालोर का नाम बदल के क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने? नाम बदलकर कर दिया था जलालाबाद। तो इन सब बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। कब हुआ? शासक कौन थे? नाम बदलकर क्या रखा गया? ये 3 बिंदु आपको स्पेशली ध्यान रखने हैं। 1311 ईस्वी के अंदर दोस्तों कब हुआ था? 1311 ईस्वी में हुआ था ये। और शासक कौन थे? कानड़ देव थे, सोनगरा थे। और नाम बदलकर किया गया जलालाबाद। ये दोस्तों जालोर का प्रथम शाका था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो अलाउद्दीन खिलजी के जो 4 अभियान थे, चारों आपको याद हो चुके होंगे। इनसे संबंधित बिंदु भी आपको याद हो चुके होंगे। तो आप अपनी सहूलियत के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हो, ताकि आप कभी भी आपको समय मिले तो आसानी से आप इनको 1-2 मिनट में आप इनको रिवाइज कर सको और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान कर सको। अब दोस्तों 1-2 क्वेश्चन इनसे और पूछे जाते हैं। वो क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के जो राजस्थान में अभियान है उनको क्रम से सजाओ। क्रम से मतलब पहला कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, इनको क्रम से याद रखना है। सबसे पहले हुआ अपना रणथंभौर, उसके बाद में हुआ चित्तौड़, उसके बाद में हुआ सिवाना, उसके बाद में हुआ जालोर। तो क्रम से याद रखेंगे दोस्तों। और इनकी जो अपनी सन है दोस्तों कब कब हुआ ये भी याद रखेंगे दोस्तों।
तो क्रम से आपको याद रखना है और सन को आपको याद रखना है। कई बार दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि चित्तौड़गढ़ अभियान दे देगा और ये रणथंभौर, सिवाना और जालोर अभियान को नाम लिख देगा, उसके बाद में आगे उनकी सन लिख देगा कि इनका मिलान करो। तो वो आप मिलान तभी कर पाओगे जब आपको इनकी सन याद होंगी। तो इसलिए इनकी सन भी स्पेशली आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। 1301 ईस्वी, 1303 ईस्वी, 1308 ईस्वी, 1311 ईस्वी। तो आसानी से आप इनको, अगर आप ये बिंदु आसानी से याद रख पाते हो तो इनसे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में तो निश्चित रूप से आप बना पाओगे उसको और एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आता है तो थोड़ा इसको शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।